नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संगम नगरी प्रयागराज में 45 दिवसीय महाकुंभ के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में 7 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अब तक सहभागिता की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दूसरे शाही स्नान यानी कि मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। आपको बता दें कि आस्था, समता और एकता के महासमागम महाकुंभ 2025 संगम नगरी प्रयागराज में मकर संक्रांति पर प्रथम अमृत स्नान के अवसर पर 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं, साधु संतों ने संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई थी। संगम में कड़ाके की ठंड की चिंता किए बिना देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। विदेशी भक्त भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। कुंभ मेला क्षेत्र दिव्य सजावट और भव्य तैयारियों से जगमगा उठा है। श्रद्धेय संतों का पावन उपस्थिति में महाकुंभ का क्षेत्र संपूर्ण श्रद्धेय संतों की पावन उपस्थिति में महाकुंभ क्षेत्र का संपूर्ण वातावरण और अधिक दिव्य एवं अलौकिक हो गया है। स्नान के बाद लोगों ने लौटना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जाने वाली सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं बची। लोगों को हॉल में रोका गया। ट्रेनों के हिसाब से प्लेटफॉर्म पर भेजा जा रहा है। सोमवार रात से अभी तक 4 लोगों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इनमें से 3 रानी नेहरू और 1 महिला केंद्रीय हॉस्पिटल में भर्ती था। जब लोगों को पता चला कि उनका प्रयागराज से आज निकलना मुमकिन नहीं है तो उन्होंने रैन बसेरों का रुख किया, लेकिन सभी रैन बसेरे फुल हो गए थे। हजारों की संख्या में लोग होटल रैन बसेरा के सामने देखे गए। लोगों ने सड़कों पर ही अपना डेरा जमा लिया। विद्वानों के अनुसार ये महाकुंभ बेहद खास है। वजह यह है कि ऐसा महाकुंभ 144 साल बाद आया है। वैसे तो महाकुंभ हर 12 साल बाद आता है, लेकिन इस बार के महाकुंभ में जो संयोग बना है वो 144 साल बाद बना है। बस यही वजह है कि इस बार के महाकुंभ का हर कोई हिस्सा बनना चाहता है। इस महाकुंभ के मेले के अवसर पर 70 लाख आबादी वाले प्रयागराज में 45 दिन में 45 करोड़ से अधिक लोग पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिनकी सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस के अलावा तमाम सेंट्रल एजेंसियां और पैरामिलिट्री फोर्सेज शामिल है। 75,000 सुरक्षा कर्मी, 70 जिलों की 50,000 पुलिस, यूपी होमगार्ड, पीएससी, एटीएस, 2700 सीसीटीवी कैमरे, एनएसजी के 100 कमांडो, एंटी टेरर स्क्वाड, एटीएस, स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एसडीआरएफ, 4,300 फायर सेफ्टी यूनिट, 56 थाने, 155 पुलिस चौकी, 10 पिंक बूथ, 3 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, 400 महिला पुलिसकर्मी, 30 स्पोर्ट्स गुप्तचर की टीम, 123 वाच टावर, फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, आसमान और पानी वाले ड्रोन, डिजिटल बोरियर्स। शायद ही ऐसी कोई चीज हो जो सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजरों से बच जाए। घाट पर पहुंचने और गंगा में डुबकी लगाने के लिए
आपको सुरक्षा के 7 घेरों से गुजरना होगा। सबसे पहले किसी भी एंट्री पॉइंट से अंदर आने के लिए इंटर स्टेट चेकिंग से गुजरना होगा, जो एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर होती है। मेला क्षेत्र को 6 जोन में बांटा गया है और दूसरी चेकिंग इन्हीं जोन लेवल पर भी की जाएगी। तीसरी बार कमिश्नरेट लेवल पर श्रद्धालुओं की तलाशी ली जाएगी, जो आउटर वार्डन पर मौजूद होगी। चौथी सिक्योरिटी कुंभ मेला क्षेत्र में दाखिल होते ही की जाएगी, जिसकी 3 लेयर होगी, यानी कुल मिलाकर 7 सुरक्षा घेरे हैं। घाट तक पहुंचते पहुंचते आपको 7 बड़े सुरक्षा घेरों से गुजरना पड़ेगा। पूरे मेला क्षेत्र में 100 ब्लैक कैट कमांडो तैनात हैं। इन्होंने जमीन से आसमान और पानी से लेकर संगम तक चप्पा चप्पा नाप लिया है। दुश्मन को भेदने का निशाना ऐसा कि चूकेगा नहीं। बाज की तरह इनका निशाना दुश्मन को सेकंडों में ढेर कर देगा। 165 घुड़सवार पुलिस सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। इन घोड़ों को खास अमेरिका से मंगवाया गया है। इनमें से प्रत्येक घोड़े की कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। किसी भी तरह की परेशानी को सुनने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है। कोई भी महाकुंभ मेले में अपनी समस्या हेल्पलाइन नंबर 1920 पर बता सकते हैं। ये भारी भरकम टीम आपकी सुरक्षा के लिए तैयार बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, प्रयागराज। मेला 2025 इलाहाबाद प्रयागराज का बहुत ही भव्य सुंदर व्यवस्था योगीराज सरकार ने करी है और हमारे शासन और प्रशासन ने सफाई की व्यवस्था बहुत ही लाजवाब करी है और प्रशासन का और शासन का प्रबंधन संपूर्ण रूप से स्वस्थ है और यहाँ पर सभी अखाड़े अपने अपने वंश परंपरा कुल परंपरा अनुसार शाश्वत अखंड अनुशासन में सभी लोग स्नान कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं विजुअल्स में, एक पूरे 10,000 एकड़ में एक पूरे अस्थायी नगरी बसाई जाती है, जिसमें कि हमारे अखाड़े हैं, पूज्य संत हैं और जो हमारे जितने श्रद्धालु हैं और जो कल्पवासी हैं। ये करीब 40 से 50 लाख लोग तो वहाँ पे मौजूद रहते हैं और बाकी श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ रहते हैं, तो उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था हर जगह, चाहे वो भंडारे की व्यवस्था हो, बिजली की आप व्यवस्था देख सकते हैं वहाँ पे। सुरक्षा के लिए करीब 60,000 से भी अधिक पुलिसकर्मी और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक अपेक्षा थी कि इसको डिजिटल महाकुंभ मनाया जाए, तो उस दिशा में भी प्रयास करते हुए जैसे इस पूरे क्षेत्र को गूगल में के थ्रू नेविगेशन की व्यवस्था दी गई है, सारे सब जगह यूपीआई इनेबल्ड पेमेंट्स की व्यवस्था दी गई है, मैप्स वगैरह सब डिजिटली अवेलेबल हैं और जो एआई इनेबल्ड टूल्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक तौर पे इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो हमारे चप्पे चप्पे को कैमरा से इंटीग्रेट करने का, या फिर बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, या हमारी पार्किंग के मैनेजमेंट की है, या जो शाही स्नान के दौरान जो अत्यधिक भीड़ होती है उसको मैनेज करने के लिए है, और क्राउड कंट्रोल के लिए है कि कोई भी, और जो हमारे जो व्यवस्था है कि कोई भी अकस्मिकता से डील करने के लिए, कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी ऐसी अकस्मात कोई बात होती है, तो उसके लिए हमारे पास एक पूरा ड्रिल है, पूरा हमारी योजना है, जिसमें जल पुलिस भी है और हमारे यहाँ पे जो वहाँ पे फोर्स जो मौके पे डिप्लॉयड है, ये सब लोग अच्छी तरह से ट्रेंड हैं और पूरी तरह से व्यवस्था को रिहर्स्ड है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी लोग, चाहे वो हमारे जैसे कि मैंने कहा संत हैं, कल्पवासी हैं, श्रद्धालु हैं और भी कोई पर्यटक, जैसे विदेशों से बहुत सारे लोग आए हैं,
तो इनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखते हुए ये पूरी व्यवस्था की गई है इस दृष्टि से कि सब लोग एक अच्छे अनुभव के साथ जाएं। सभी अधिकारियों कर्मचारियों को अच्छी तरह से ट्रेन किया गया है कि लोगों के प्रति व्यवहार जो है और इन सब चीजों का भी पूरा ख्याल रखा जाए। तो अभी ये शुरुआत है, ये महीने भर से ज्यादा 45 दिन तक ये महापर्व चलेगा और पूरी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी टीम मुस्तैद है, तैयार है। कल का स्नान जो खत्म हुआ है उसके तुरंत बाद जो है आज का अमृत स्नान शुरू हुआ है। तो लगातार सभी अधिकारी कर्मचारी जितने भी हमारे कर्मी हैं सब लोग मौके पर मौजूद रह करके इसको एक सफल आयोजन बनाने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कुछ चैलेंज भी अखंड गौरव न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए अखंड गौरव न्यूज के साथ।